आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। और रिवीजन ना मस्त वाला, ऐसे नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, किताब उठाया और चल दिया। अभी तक जितने भी टेस्ट दिए, जो भी नई चीज मिल रही है, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी आप चीजें भूलते हो, तो एक शॉर्ट नोट्स की नोटबुक बनाते हो या फिर आप एक मिस्टेक बुक बोल सकते हो। इस लास्ट 7 डेज को प्रोडक्टिव बनाओ। जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से पढ़ाई करो। अपने मिस्टेक बुक को एनालाइज करो, क्या गलती हुई थी, किस टॉपिक में गलती हुई थी। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं, जैसा कि आपने देख लिया होगा, नॉर्सेट के लास्ट 7 डेज में क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि मैम लास्ट में बता दो कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, थ्योरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ा हुआ सब भूल गए हैं। तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में इन शॉर्ट डिस्कस करने वाली हूं। मैं लास्ट 7 डेज की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूं, लेकिन इस लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी इतने टाइम की इतनी लंबी मेहनत जो है वो आपके एग्जाम में और बेस्ट परफॉर्म कर पाओ आप, और अच्छे से याद रख पाओ, चीजों को रिवाइज कर पाओ। तो इसको मैं पॉइंट्स में बताऊंगी, ध्यान से सुनते जाना। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिवीजन। अभी तक जो आपने पढ़ा है बस उतना ही पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। पहली चीज आप याद रखेंगे, हमें कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहला पॉइंट होगा कि रिवीजन। अभी तक जो पढ़ा है डियर, उसका क्या करेंगे हम, रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। और रिवीजन ना मस्त वाला, ऐसे नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, किताब उठाया और चल दिया। तो अपने सिलेबस को बाइंड अप करने का ट्राई करना। सिलेबस जो भी मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि हमारे नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो जो पूरा सिलेबस होगा उसको प्लीज बाइंड अप करना। मींस एक बार पूरा जरूर रिवाइज करना। अगर आपने कार्डियो को इतने लंबे टाइम में पढ़ा है तो रिवाइज करना। अगर आपने ऑप्स, पेडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक जो भी सब्जेक्ट पढ़ी है, हो सकता है पहले आपने 15-20 दिन या 1 महीने में उस सब्जेक्ट को तैयार किया हो, लेकिन यहाँ पे आपको 1 दिन में उसका रिवीजन करना है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक बार रिफ्रेश करते हुए चलेंगे। ये जो लास्ट का 1 वीक का टाइम होता है उसमें हम सारे सब्जेक्ट को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस में पूरा टाइम नहीं देना है। अब लास्ट के 7 डेज में वो टाइम नहीं है। अभी मॉक टेस्ट पेपर देने का टाइम नहीं है। मैं बता दूं, जो बच्चे बोल रहे थे क्या हमें टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट दे दें, भाई लास्ट टाइम पे ना कुछ भी नया आएगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, डिमोटिवेट होगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। अभी लास्ट टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है, ना ही आपको पूरा दिन एमसीक्यूज में निकालने की जरूरत है। हाँ, आप 3 घंटे का एक सेट एक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो जो आपने पहले पढ़ा है। फिर से ध्यान से सुनना, आप एमसीक्यू का एक सेट एक दिन में या 2 सेट लगा सकते हो, लेकिन वही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट है कि हम अच्छे से क्या करेंगे, रिवीजन। एंड रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जो बोला जाता है ये एक्चुअल में है, जिससे हमारे सारे सब्जेक्ट दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सेकेंड पॉइंट में वो मैं आपको बता देती हूँ। सिलेबस को बाइंड अप करने के बाद दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया है कि मॉक टेस्ट को अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यू क्वेश्चंस आएंगे और न्यू क्वेश्चन से हमें क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन। और लास्ट टाइम पे हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हमने जो पढ़ा है, बेस्ट पढ़ा है, उसी पे ध्यान देना। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस छोड़ दो, लेकिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस वो करो वहां जहां से आपने पहले पढ़ा है, वही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अभी दोबारा से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपने पहले किया हुआ है। तो ये 1 या 2 सेट में आप कर सकते, 2 घंटे का या 3 घंटे का, जो भी आप एक सेट लगाते हो। 3 घंटे का नहीं, मैं बोली 2 घंटे का सेट लगाते हो तो 2 घंटे में एक पेपर को सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको 4th पॉइंट में बताने वाली हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक मिस्टेक बुक बनाओ। अभी तक जितने भी टेस्ट दिए, जो भी नई चीज मिल रही है, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी आप चीजें भूलते हो, तो एक शॉर्ट नोट्स की नोटबुक बनाते हो या फिर आप एक मिस्टेक बुक बोल सकते हो। तो अपने मिस्टेक को ना एनालाइज करो। अपने मिस्टेक को एनालाइज करो कि आपने जितने भी टेस्ट अभी तक दिए हैं उसमें क्या क्या किस तरह की गलती रही है,
वो आपने पहले ही काम, ये काम होता है पहले ही बनाने का। और जिन बच्चों ने मिस्टेक बुक बना लिया है, या फिर मैंने शॉर्ट नोटबुक बोला था कि एक शॉर्ट बुक बना लो, शॉर्ट नोटबुक बना लो और उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख दो। भाई अब इस टाइम पे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करने का टाइम है, इस टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है, या फिर इस बुक को बनाने का टाइम अभी नहीं है, ये पहले का काम था कि पहले हमने टेस्ट पेपर दिए, पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले हमने पीवाईक्यू किया, हमें जो भी नया मिलता गया, जो भी चीज हमें रिवीजन करते टाइम भूलते गए, सब कुछ हम इसमें लिखते चले गए कि एग्जाम टाइम पे फिर से हम इसे रिफ्रेश अच्छे तरीके से याद करेंगे। और इसको कहते हैं ना, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना चाहिए क्या? मैं बोलती हूँ एग्जाम के एक दिन पहले आप इसी नोटबुक को बार बार रिवाइज करके जाओगे, आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट बनना था, जितनी सारी चीजें थी ना, वो सब आपने पढ़ लिया है। अभी हमें लास्ट टाइम पे हमें एंजाइटी और डीमोटिवेट थोड़ा सा हो जाते, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, इस बार भी सिलेक्शन होगा या नहीं, इस वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको सब कुछ आता होगा, और ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि यार पढ़ा हुआ है, कार्डियो का यही चैप्टर तो आएगा, मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन रिवीजन करने का, रिकॉल करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से एग्जाम में क्या होगा, इस लास्ट एक हफ्ते को अगर आपने वेस्ट कर दिया तो शायद एग्जाम में सच में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मैं हमेशा से कहती हूं, सबको होता है, जो टॉपर होता है ना, जो फर्स्ट रैंक पे आता है, उसको भी टेंशन होती है और उसको भी नहीं पता होता उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम अपना बेस्ट करते हैं और बेस्ट परफॉर्म करके आते हैं। तो इस लास्ट 7 डेज को प्रोडक्टिव बनाओ, जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से पढ़ाई करो, अपने मिस्टेक बुक को एनालाइज करो, क्या गलती हुई थी, किस टॉपिक में गलती हुई थी, उस चीज पे अभी काम कर लो। एक बार और अच्छे से इसे रिकॉल करते चले जाओ कि दोबारा से हाइपरकैलेमिया होगा तो मेरी ये गलती नहीं होगी, दोबारा से डिजॉक्सिन का अगर नॉर्मल लेवल पूछा जाएगा तो ये मेरा गलत नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस दोबारा से MGSO4 में फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा जाएगा, नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी को दोबारा अगर किसी क्वेश्चन में आ गया तो मैं ये सारी चीजें गलत नहीं करूंगा। इसे बोलते हैं मिस्टेक बुक। जो बनाया था उसमें ये चीजें लिखी थी, उसे दोबारा से एनालाइज कर लिया, पक्का पक्का कर लिया कि ये तो गलती नहीं होगी। अब मॉक टेस्ट को छोड़ दो, मॉक टेस्ट मत करो। तो मैंने यही बोला है कि आपको क्या करना है, लास्ट के 1 डे भी, एग्जाम से पहले लास्ट के 1 डे भी अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स, मैंने बोला था ना, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आप तैयार कर लो जिसे एग्जाम में छोड़ के आना है। एग्जाम में छोड़ के मतलब एग्जाम छोड़ के नहीं आना है, इस ब्रह्मास्त्र को एग्जाम में छोड़ के आना है कि एग्जाम तो निकल ही जाएगा। मतलब ये एक ऐसा नोटबुक है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिस नोटबुक के अंदर सारे 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 अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, सारे PYQ, सारे एक्स्ट्रा एजेस पॉइंट्स, सारे हमारे जितने भी एग्जाम में मॉक टेस्ट में अभी तक की गलती हुई थी या जो मैं भूलता हूं, वो सब इसमें लिखा हुआ है, जिससे मुझे सारी चीजें रिकॉल कर हो जाएंगी और चीजें याद रहेंगी। जब इस तरह से हम रिवीजन कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करो। आपने अभी तक नहीं किया, मैंने माना कि आज तक पहले आपने किया ही नहीं, लेकिन आप अपनी आंखों को बंद करो, अपने ब्रीथ को एनालाइज करो। बस 2 मिनट 5 मिनट, आपके पास टाइम नहीं है अपने लिए, 5 मिनट तो होगा, बस इतना डीप ब्रीथ करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग भी करो और अपने ब्रीथ को थोड़ा सा एनालाइज करो, मेडिटेशन करो। मतलब ये एक सिंपल सा मेडिटेशन है, कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन नहीं है। इससे आपके माइंड को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। अपने माइंड को रिलैक्स करो, अच्छी नींद लो। ये जो लास्ट के 2-3 दिन है उसमें अच्छी नींद लेना है। एंजाइटी टेंशन में ऐसे नहीं कि सोना ही भूल गए, इतना भी नहीं, अच्छे से पूरा दिन पढ़ो। और लास्ट के ये थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखना है, मोटिवेशन रखना है, थोड़ा सा मोटिवेट होना है, ठीक है। और डीमोटिवेट कहीं नहीं होना है। स्ट्रेस और एंजाइटी को, मैंने माना सबको स्ट्रेस और एंजाइटी होता है भाई, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको भी होता है। स्ट्रेस एंजाइटी को अपने ऊपर बस हावी मत होने दो। जब भी ऐसा लगे बस अपनी नोटबुक खोलो और पढ़ने बैठ जाओ, टाइम पे सो जाओ, अच्छा खाना खाओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को रिलैक्स करो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जो आपने पढ़ा है वहीं से आएगा, अब कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है। अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रखना बहुत अच्छी बात है, और एग्जाम कॉन्फिडेंटली दे के आना। अब एग्जाम हॉल में क्या करना है, एडमिट कार्ड आएगा, सारी चीजें आपको मैं बता दूंगी। तब तक के लिए लास्ट के इस 7 डेज को प्रोडक्टिव बनाए। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बोला है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे।
अच्छे से पढ़ाई करें, मोटिवेट रहें। आपने सब कुछ पढ़ा है और बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपने जो भी अपना कर्म किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अपने ऊपर भरोसा रखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।